यह आचार्य श्री के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने वर्षों से राजनेताओं को मार्गदर्शन देते हुए भी, राजनेताओं को कार्य कराने की प्रेरणा देते हुए भी, आज भी आचार्य श्री पर किसी पार्टी का कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ है। अन्यथा साधु संतों पर भी पार्टियों के लेबल लग जाते हैं। लेकिन आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि मैं किसी पार्टी और किसी नेता से बंधा हुआ नहीं हूं। ये लोग जननायक होते हैं, पार्टियां देश के लिए होती हैं, इसलिए मैं देश का भविष्य ध्यान में रखते हुए कोई भी पार्टी हो, उसका कोई भी लीडर हो, यदि मेरे पास आता है तो उन्हें अवश्य ही मार्गदर्शन देता हूं और सभी के प्रति हित का भाव रख करके मार्गदर्शन देता हूं और मार्गदर्शन दे करके राजनीति से हमेशा अपने आप को दूर रखता हूं। राजनीति से अपने आप को दूर रख करके राजनेताओं को मार्गदर्शन देना, जैसा गांधी जी का जीवन था, वैसा ही निष्प्रह निर्लिप्त आज भी गुरुवर अपना जीवन बनाए हुए हैं। यही कारण है कि समय समय पर सभी पार्टियों के नेता गुरुवर का आशीर्वाद लेने के लिए आते ही हैं और आते हैं तो खूब संतुष्ट होकर के जाते हैं, उन्हें आशीर्वाद फलता भी है। इस तरह से यह सारा कार्य आचार्य श्री ने अपनी दूरदर्शिता से संपन्न किया। रविवार का दिन आया, प्रातः काल में गुरुवर आचार्य श्री ने अपना संबोधन दे दिया और सुबह ही संकेत दे दिया था कि बस सुबह सुबह आपको मिल गया है, अब दोपहर को देखा जाएगा। उसी से ध्वनित हो गया था कि शायद अब आचार्य श्री दोपहर को नहीं देंगे, क्योंकि उसके पहले इस संदर्भ में आचार्य श्री ने और अच्छा प्रवचन दे दिया था। रविवार के प्रवचनों में आचार्य श्री से जैसे ही कमेटी ने निवेदन किया, आचार्य श्री ने हम लोगों को पहले ही संकेत दे दिया था। भावना तो यही होती है कि आचार्य श्री के चरणों में आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आचार्य श्री के पास बैठने का, उनकी बातें सुनने का मिले। तो गुरुदेव ने जैसे ही कहा रविवार है, दोपहर को प्रवचन करना है, आचार्य श्री आपके पास समय ज़्यादा मिले, ऐसी भावना है। हाँ वो तो है, लेकिन थोड़ा देखो, फिर भी आचार्य श्री आपके पास ही बैठने का भाव। अच्छा तो कोई बात नहीं, रहने दो। फिर किसको? अच्छा जी आप बताओ किसको कहना है। ऐसा करो फिर अजय सागर जी को संकेत कर दो। ठीक है आचार्य श्री संकेत कर देते हैं। उसी के बाद में जब अजित सागर जी का नाम फाइनल हो रहा, अजित सागर जी को आशीर्वाद दिया जा रहा, तो अजित सागर जी अच्छा श्री हम भी आपके पास ही बैठना चाहते हैं। अरे भाई तो प्रवचन करने तो जाना है ना। ठीक है आचार्य श्री जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन हम अकेले जाएंगे। मैं कह तो रहा हूं कि समता सागर जी को ले जाओ। ठीक है आचार्य श्री आपकी आज्ञा, क्योंकि भाव देख करके भी स्वीकार करना पड़ता है हम दोनों के लिए। और भी महाराज जियों को कहा जाओ, सभी प्रवचन भी हम लोगों ने किया। प्रवचन तो किए ही जाते हैं, लेकिन ये तो गुरु आज्ञा है। बाहर जब रहते हैं तब सभी चीजों का महत्व होता है, संग में इन सब का कोई महत्व नहीं है। गुरु का सानिध्य मिले, गुरु की सेवा मिले, गुरु के पास बैठने का अवसर मिले, गुरु से कुछ सीखने का अवसर मिले, इसका महत्व होता है। और इसी भाव से शिष्य संघ में गुरु के पास आता है, क्योंकि बाहर तो देना ही देना होता है, देना ही देना होता है, देना ही देना होता है। तो एनर्जी भी तो बहुत
संग्रहित करना पड़ती है। तो बाहर तो देने ही देने का काम होता है, संग में आने पर पाने ही पाने की भावना रहती है, पाने ही पाने की भावना रहती है। जितना ज़्यादा मिले उतना ही अच्छा, बाहर तो देना ही देना है। पावर हाउस मिल गया है तो बैटरी को चार्ज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बाद में काम आएगी, ऐसी भावना रहती है। और वह अवसर भी एक गुरु आज्ञा से मिला। प्रवचन में क्या, प्रवचन के बिंदु भी वही, शिष्य के जीवन में शिष्य के करने योग्य कर्तव्य और गुरु की कृपा। वर्तमान में गुरु का संघ के लिए योगदान आदि आदि चर्चाएं ही मुख्य विषय हुआ करती हैं। इन्हीं विषयों को समाहित करते हुए बात रखी। रविवार का दिन निकल गया, दिन तो यूं ही निकल रहे थे, हैं यूं ही। जंगल जाने के समय गुरुवर के पीछे पीछे चलना, आना जाना। जैसे ही आचार्य जंगल को जा रहे थे, एक महाराज जी ने कमंडल उठा लिया आचार्य श्री का। हालांकि आचार्य अपना कमंडल बहुतायत किसी को देते नहीं है, फिर भी महाराज जी कोई ना कोई भावना तो रखते हैं। अब गृहस्थों का तो समय गया आचार्य के कमंडल पकड़ने का, वो तो आहार के बाद में चौके से ला करके और अपना विराजमान कर दो, बस इतना ही तुम्हारे लिए है। बाकी बिहार में या आने जाने में अब तो गृहस्थों को भी नहीं मिलता। त्यागी वृत्ति कोई ब्रह्मचारी हो, ठीक ठाक से चल रहे हो देख करके तो कभी कभार, अन्यथा महाराज जी ही। तो उस दिन जब आचार्य जंगल को जा रहे तो एक महाराज जी ने उठा लिया, कमंडल लाओ इधर। महाराज जी हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा आप लोगों को तो हमेशा मौका मिलता है, हमारों को मौका कहाँ मिलता है, लाओ कमंडल। कमंडल आचार्य ने देख लिया, ठीक है इतना। आचार्य ये भी तो कहना चाह रहे होंगे कि हमारा कमंडल तुम लोगे तो तुम्हारा कमंडल कौन लेगा। अपना कमंडल संभालो। अपन ने पहले ही किसी को पकड़ा दिया, पकड़ो कमंडल, क्योंकि आचार्य का लेना है। रास्ता निकालना पड़ता है, एक साथ दो कमंडल तो दिए नहीं जा सकते हैं। अपना पहले से किसी को पकड़ा दिया, भावना होती है। यह भावना भी बैयावृत्ति मानी जाती है। गुरु के पीछे पीछे चलना, गुरु की बैयावृत्ति का भाव रखना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की कृपा को प्राप्त करना, गुरु के संकेतों को समझ करके काम करना, इसे भी बैयावृत्ति कहा जाता है। और यह बैयावृत्ति शिष्य का धर्म है। ऐसे धर्म का पालन करने वाला शिष्य भी गुरु की कृपा का पात्र होता है। जैसे गुरु की विशेषता होती है, ऐसे ही ऐसे गुणों के कारण शिष्य भी विशेषता को प्राप्त करते हैं। गुरु ने अपने गुरु की बैयावृत्ति भरपूर की है, अपन ने सुना है गुरु मुख से, तो हम पीछे क्यों रहें। अपने जीवन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरु की सेवा के लिए मिले, चाहते हैं तो भी अभी समय नहीं मिल पा रहा, हाँ हो गया ना समय, तो फिर दूर रह कर के गुरु की बैयावृत्ति कैसे करें। उनके आदेश का पालन करना, उनकी भावना के अनुसार कार्य करना, शास्त्रों में लिखे हुए निर्देशों का पालन करना, गुरु के संकेतों को समझ करके कार्य करना ही यथार्थ में गुरु की बैयावृत्ति मानी गई है। इस तरह गुरु की बैयावृत्ति का अवसर प्राप्त हुआ। चतुर्दशी का सबका केसलुंच हुआ, जितने महाराजों ने लिया सबका हुआ, गुरुवर आचार्य का हुआ। उस दिन केसलुंच के बाद बैयावृत्ति करने का विशेष अवसर मिला। गुरुवर की पारणा संपन्न हुई, हम सभी की पारणा संपन्न हुई। तिथि पूर्णिमा की थी। पूर्णिमा की तिथि अपने आप में गुरुवार के लिए प्रिय तिथि है। गुरुवार का दिन
गुरु के लिए और पूर्णिमा की तिथि महत्वपूर्ण रहती हैं हमेशा से। पूर्णिमा की तिथि में कौन विचार करे क्या होने वाला है, किसी को पता था क्या क्या होने वाला है? किसी को पता नहीं। और फिर क्या हुआ? सामयिक से सभी लोग निर्वृत्त ही हुए। चौके वाले चौकों का उपसंहार समापन कर ही रहे हैं। किसी को कोई जानकारी नहीं। हालांकि अंदाज तो सभी को लग ही जाता है। और श्रावक आचर्षी की दिनचर्या को इतने अच्छे से समझने लगे हैं कि डिक्लेयर करने की जरूरत भी नहीं है, तो भी अंदाज लगा लेते हैं कि अब क्या हो सकता है। क्योंकि जो कार्य संपन्न करने थे वह सभी संपन्न हो चुके थे। आने वाले संघों को पर्याप्त समय मिल गया। सभी की चर्चाएं हो गई। केसलुंच भी गुरुवर का संपन्न हो गया। अन्यान्य जो भी निर्देश थे कमेटी आदि को देते हुए और गुरुवर ने बिहार का मन बनाया। बिहार का मन क्यों बनाया? क्योंकि बिहार कराया भी तो था 3 महाराज जियों का। कहाँ के लिए कराया था? सतवास पंच कल्याणक के लिए बिहार कराया। विराट सागर जी, दुर्लभ सागर जी और संधान सागर जी, तीनों मुनि महाराज जियों को बिहार के संकेत मिले। और बिहार के संकेत भी कब मिले? बुधवार को हमारा आना हुआ और गुरुवार को उनका विहार करा दिया। भाई अच्छा, यदि विहार नहीं कराते तो समय पर पहुंच नहीं पाते। वहां पात्र चयन भी होना है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद आचार्य ने इसलिए उस दिन तक विहार नहीं कराया कि महाराज जी आ रहे हैं तो ये सब हो जाए उसके बाद करा दें। अन्यथा 2-3 दिन पहले और विहार करा सकते थे ताकि और ज्यादा समय मिले। बिहार तीनों महाराज जियों का हुआ। महाराज जियों ने बिहार के समय निवेदन तो किया होगा, आचार्य हमको भेज रहे हो, आपके लिए निवेदन है सारी समाज का और आप पधारें तो ज़्यादा अच्छा है। निवेदन किया होगा, आचार्य के ख्याल में भी था। महाराज जियों ने जाकर के संयोजना की, सभी कार्य आगे बढ़ गए, पंच कल्याणक प्रारंभ हो गया। आचार्य श्री का गणित था कि पूर्णिमा को विहार करेंगे तो एक दिन अजनास और अगले दिन सतवास, बराबर मोक्ष कल्याणक के दिन पहुंच जाएंगे। और मोक्ष कल्याणक के दिन भी पहुंचना पंच कल्याणक में पहुंचना माना जाता है। भगवान के मोक्ष जाने के पहले पकड़ लिया। मोक्ष कल्याणक का दिवस था। प्रातःकालीन बेला में सतवास पहुंचना हुआ। नेमावर से पूर्णिमा की तिथि में मध्याह्न सामयिक के बाद बिहार हुआ। संघस्थ महाराज जियों को भी एकदम स्पष्ट जानकारी नहीं थी। कुछ एकदम स्पष्ट अंदाज भी नहीं था कि आज हो जाएगा। अभी तो पारणा हुई है, शायद एक आध दिन हो सकता ना भी हो, ऐसा ऐसा चल रहा था। लेकिन सामयिक के बाद जैसे ही मालूम चला कि आचार्य श्री सामयिक से उठे और अब कहाँ निकले हैं ये तो कोई कह नहीं सकता। अंदाज क्या लगा? जैसे मुझे जानकारी मिली तो मैंने अंदाज लगाया आचार्य जंगल के लिए निकले होंगे। निष्काम सागर जी दिखे। गेट से मैंने देखना चाहा निकल करके कि किस तरफ गए, तो मंदिर तरफ गए। तो रास्ता जंगल जाने का है, अपन इस गेट से निकल चलो, बड़े गेट से आगे बढ़े। आगे आचार्य दिखे नहीं। अरे आचार्य कहाँ गए? पीछे तो नहीं चले गए? आश्रम के पीछे नहीं। पूछा किसी से, बोले मंदिर में दर्शन करने गए। मंदिर में दर्शन करने गए? ये तो अभी दर्शन करने का समय है ही नहीं। चलो देखो, निष्काम सागर जी खड़े थे। क्यों महाराज क्या बात है? आचार्य ने तो कुछ बताया नहीं।
तो बताया नहीं, तो अभी तो मंदिर आने का प्रयोजन क्या? तो कहने लगे ऐसा ना हो आचार्य श्री बिहार कर रहे हों, तो अब आचार्य श्री बंद ना कर रहे, कौन पूछे। मुझे अंदाज लग गया, तो मैंने तुरंत ही बाहर कुछ ब्रह्मचारी लोग खड़े थे, हमने कहा महाराजों को संकेत करो, बिहार की संभावना है। आचार्य श्री ने वंदना की, चर्चा फैल गई। मैं लौट करके कमरे में नहीं गया, कहाँ किताब पड़ी है, कहाँ क्या रखा है, माला फेरते फेरते वहीं पर माला छोड़ दी थी। कुछ और महाराज जी आकर के बैठे थे, हमने यही कहा कि अभी अपन चर्चा करते हैं, आचार्य श्री को देखते हैं। आचार्य श्री जंगल आदि आदि महाराज कमरे में बैठे, मैं कमरे में वापस ही नहीं गया, सबको खबर भेज दो। आचार्य श्री ने वंदना की, आचार्य श्री मुड़े, सभी महाराज जी आगे, बातचीत हुई, संकेत मिल गया बिहार हो रहा है। बस फिर क्या था, कौन सुने, कौन पूछे, कौन किसको बुलाए, जिसको समाचार मिले तुम जानो। आचार्य श्री निकले, सातों ब्रह्मचारी को कह दिया कमरे में जाके देख लेना, आप जानो आपका काम जाने। मैं तो आचार्य श्री के पीछे पीछे। सभी महाराज जी, बहुतायत महाराज जी उपस्थित हो गए, श्रावक भी उपस्थित हो गए। आचार्य श्री का बिहार हो गया। बिहार तो होता ही है, पर आचार्य श्री किसी को बताए नहीं ऐसा भी नहीं है, पर बताने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। अंदाज रहता है, संग तैयार रहता है, 10-20 मिनट में सभी निकल आए, बिहार शुरू हो गया। जिन महाराजियों को विलंब हुआ वो पीछे पीछे, आना तो सबको है ही, रास्ता तो सबको मालूम है, कार्यकर्ता तो सबको पता है। बिहार नेमावर से हो गया, सिद्धोदय से बिहार हुआ, और बिहार हुआ 12 तारीख को, 12 तारीख को बिहार हुआ। इस तरह से नेमावर का बहुत अच्छा प्रवास रहा, सभी को बहुत लाभ मिला। हम लोग भी भाग्यशाली रहे कि सिद्धोदय से संकेत मिला, सिद्धोदय में ही आने का अवसर मिला, और सभी कार्य सिद्ध हुए। बहुत आनंद आया, भरपूर आशीर्वाद मिला, और तुरंत ही मैंने भी निवेदन कर लिया, आचार्य श्री फिर समय तो थोड़ा कम मिला है, बिहार करने का आपने संकेत दे दिया है, तो अभी तो थोड़ा मन है कि और कुछ दिन आपके साथ बिहार कर लें। हाँ देख लो, हाँ देख लो, मैं बस चलो, पीछे पीछे बिहार हो गया।